इससे सेकेंड है कि आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर रजिस्टर कौन से होते हैं। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर रजिस्टर का यूज डेटा को स्टोर करने के लिए या मेमोरी के एड्रेस को स्टोर करने के लिए किया जाता है। क्योंकि जब भी कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग होती है तो आपका डेटा जो होता है वो प्रोसेसिंग के टाइम कुछ टाइम के पहले आपके मेमोरी में जाएगा और मेमोरी से एग्जीक्यूशन के टाइम वो रजिस्टर में ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो जो प्रोसेसिंग जो होती है वो रजिस्टर के अंदर होती है। तो अलग अलग टाइप्स के रजिस्टर होते हैं कंप्यूटर में, जिनका यूज जो होता है वो अलग अलग प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है। तो अलग अलग रजिस्टर है, उनके सिंबल लिखे हुए हैं, उसमें टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितने यूज होते हैं, उन रजिस्टर का नाम क्या है और वो फंक्शन क्या करते हैं, उनके बारे में ये डिटेल दी गई है। पहला रजिस्टर है आपका डीआर। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर जहां भी आपके डीआर लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, डेटा रजिस्टर। ये मतलब है डेटा रजिस्टर। और इसमें जो बिट्स जो होते हैं मैक्सिमम कितने होते हैं, 16 बिट। इसमें 16 बिट जो है आपके स्टोर हो सकते हैं। 16 बिट का डेटा रजिस्टर होता है जिसमें आपका जो डेटा जो है 16 बिट का डेटा वो उसमें स्टोर हो सकता है प्रोसेसिंग के लिए। एक्चुअली ये क्या करता है, फंक्शन क्या होता है डेटा रजिस्टर का, होल्ड द ऑपरेंड रीड फ्रॉम मेमोरी। ठीक है, जब एग्जीक्यूशन के टाइम डेटा मेमोरी से ट्रांसफर होता है तो कहाँ पे ट्रांसफर होगा, डेटा रजिस्टर के अंदर। यानी डेटा रजिस्टर मेमोरी से डेटा को प्राप्त करता है और उसको एग्जीक्यूशन के लिए प्रोवाइड कराता है। डेटा रजिस्टर के नाम से आपको मालूम पड़ रहा है कि वो डेटा को होल्ड करता है, जो कि कहाँ से प्राप्त हो रहा है, मेमोरी से वो डेटा उसको प्राप्त होता है डेटा रजिस्टर में। किसके लिए, प्रोसेसिंग के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए। सेकेंड रजिस्टर होगा एआर का मतलब होगा एड्रेस रजिस्टर। ठीक है, इसमें बिट्स जो होते हैं इसके एड्रेस रजिस्टर के वो कितने हैं, 12। ये क्या करता है, होल्ड एड्रेस फॉर मेमोरी। ठीक है, यानी मेमोरी के एड्रेस को होल्ड करने का मतलब क्या है, एड्रेस रजिस्टर। ठीक है, मेमोरी होती है, आपकी मेमोरी की अलग लोकेशन होती है, उस मेमोरी का जो एड्रेस जहाँ पे आपका डेटा पड़ा हुआ उस मेमोरी के अंदर उस मेमोरी का एड्रेस भी स्पेसिफाई होना जरूरी है प्रोसेसिंग के लिए। तो जो मेमोरी है उस मेमोरी का जो एड्रेस जो होगा, आपकी मेमोरी है तो उस मेमोरी का जो एड्रेस जो होगा वो कहाँ पे स्टोर होगा, एड्रेस रजिस्टर के अंदर। ठीक है, डेटा रजिस्टर के अंदर तो आपका डेटा होल्ड करता है, लेकिन जो एड्रेस रजिस्टर जो है वो किसको स्टोर करेगा, यानी मेमोरी जहां से आपका डेटा आ रहा है मेमोरी से उस मेमोरी का एड्रेस। ठीक है, जो मेमोरी है उस मेमोरी से आपका जो डेटा ट्रांसफर होगा डीआर। ठीक है, तो जो मेमोरी का जो एड्रेस होगा वो एड्रेस रजिस्टर होल्ड करता है। नेक्स्ट है एसी। एसी का मतलब एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर बिट्स आगे 16। एक्यूमुलेटर जो होता है वो 16 बिट का होता है। एक्चुअली एक्यूमुलेटर का काम क्या होता है कि जो भी आपकी मैथमेटिकल ऑपरेशन जो परफॉर्म होती है सीपीयू के अंदर, उसको एक्यूमुलेटर जो क्या करता है, मैनिपुलेट करता है या एग्जीक्यूट करता है। तो ये 16 बिट का होता है। एक्यूमुलेटर इसका नाम है एसी, इसका शॉर्ट फॉर्म सिंबल एसी यूज किया जाता है। प्रोसेसिंग रजिस्टर है ये फॉर मैनिपुलेटिंग डेटा। डेटा को मैनिपुलेशन के लिए जो भी एडिशन करना हो, जो भी आपकी मैनिपुलेशन जो भी हो रही है आपकी प्रोसेसिंग के लिए, वो सारी मैनिपुलेशन जो होता है डेटा का वो एक्यूमुलेटर करता है। बेसिकली मैथमेटिकल ऑपरेशन जो होती है वो एक्यूमुलेटर परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है आपका पीसी। ये भी रजिस्टर है, प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, ये आपके 12 बिट का होता है। और पीसी प्रोग्राम काउंटर एक्चुअली प्रोग्राम काउंटर करता है होल्ड एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होल्ड करता है। यानी कि आपका एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं। ठीक है, इसमें एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शन होते हैं, इंस्ट्रक्शन 1, इंस्ट्रक्शन 2, ठीक है, इसी तरह से इंस्ट्रक्शन 3। ठीक है, यानी जो भी आपका प्रोग्राम जो कोड लिखा गया है वो एज ए इंस्ट्रक्शन फॉर्म में कन्वर्ट होता है। कंप्यूटर मशीन भाषा समझता है उसको कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, जो कि आपका एक बाइनरी कोड है। तो जो अलग अलग जो इंस्ट्रक्शन जो होते हैं, तो प्रोग्राम आपका क्या होता है, अलग इंस्ट्रक्शन का सेट ऑफ ग्रुप होता है। तो उस फर्स्ट इंस्ट्रक्शन के ऊपर उसका जो एग्जीक्यूशन हो रहा है और जब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पर जाते हैं तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस जो होगा कौन होल्ड करेगा, प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, यानी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन आपका क्या होगा, एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद में जो नेक्स्ट सेकंड इंस्ट्रक्शन I2 आपका क्या होगा, वो एग्जीक्यूट होगा। I2 के बाद में I3 आपका एग्जीक्यूट होगा। तो अलग अलग इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होंगे तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट
हो रहा है कि जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो I2 है उसका एड्रेस क्या होगा, कंप्यूटर को कैसे मालूम पड़ेगा कि उसको उस प्रोग्राम को जो है उसका कहाँ पे जाना है, सेकंड इंस्ट्रक्शन में जाना है, सेकंड से थर्ड इंस्ट्रक्शन में जाना है, तो वो एड्रेस कहाँ से प्राप्त होगा, प्रोग्राम काउंटर से प्राप्त होता है। ठीक है, तो प्रोग्राम काउंटर जो होता है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होल्ड करता है। नेक्स्ट है आपका TR, इसको बोलते हैं टेम्परेरी रजिस्टर। ये 16 बिट का होता है और टेम्परेरी रजिस्टर के अंदर आपका डेटा जो टेम्परेरी जो भी डेटा है वो उसमें होल्ड रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके INTR। INTR यानी कि इनपुट रजिस्टर, और एक होता है OUTR, आउटपुट रजिस्टर। दोनों INTR इनपुट रजिस्टर है और OUTR आउटपुट रजिस्टर, दोनों एक बिट के होते हैं। एक्चुअली INTR क्या करता है, होल्ड इनपुट कैरेक्टर, और आउटर रजिस्टर क्या है, होल्ड आउटपुट कैरेक्टर। जो भी इनपुट अपन कैरेक्टर करा रहे हैं कंप्यूटर के अंदर वो पहले आपका कहाँ पे इनपुट होगा, इनपुट रजिस्टर के अंदर, INTR के अंदर, फिर वो बाद में एजुकेशन के लिए जाता है। और जैसे जो भी एजुकेशन होती है, जो भी कैरेक्टर होते हैं उन कैरेक्टर को होल्ड ऑन करता है आउटपुट के फॉर्म में, आउटपुट रजिस्टर। जो भी आपको आउटपुट शो हो रहा है उससे पहले वो आउटपुट रजिस्टर में स्टोर रहते हैं। ठीक है, इसका पूरा जो बेसिक जो डिटेल जो होती है वो किस तरह से ये परफॉर्म होती है, इसको अगले जो भी आपके टॉपिक आएंगे उसके अंदर ये चीज आएगी, उसमें आपकी डिटेल जो है स्टडी इसकी होगी, अलग अलग रजिस्टर कैसे वर्किंग करते हैं, प्रोसेसिंग कैसे होती है। जैसे कि यहाँ रजिस्टर होते हैं, डेटा रजिस्टर डेटा होल्ड करेगा, एड्रेस रजिस्टर या मेमोरी का एड्रेस होल्ड करता है, एक्यूमुलेटर जैसे कि जो मैनिपुलेशन डेटा करना हो मैथमेटिकल वो एक्यूमुलेटर प्रोसेसिंग करेगा। उसके बाद IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ये तो 16 बिट का होता है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रीड फ्रॉम मेमोरी एंड प्लेस इनपुट रजिस्टर। ठीक है, जो भी आपके जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर नाम से मालूम पड़ेगा, एक्चुअली इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है, इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है। जो भी इंस्ट्रक्शन आप एक्चुअली क्या प्रोग्राम जो है आपके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, तो उस इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने का काम कौन करेगा, इनपुट रजिस्टर। ठीक है, और प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का आपके एड्रेस को होल्ड करता है। TR टेम्परेरी रजिस्टर है, टेम्परेरी डेटा को स्टोर करना। इनपुट रजिस्टर जो होता है आपको जो भी डेटा इनपुट करा रहे हैं उसको इनपुट स्टोर करता है। उसके बाद में आउटर रजिस्टर OUTR, आउटर रजिस्टर जो भी आपको प्रोसेसिंग बाद जो आउटपुट प्राप्त होगा, आउटपुट कैरेक्टर जो है वो आपके आउटर रजिस्टर में स्टोर होते हैं। इस तरह से टोटल जो है 8 रजिस्टर हैं।